जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीट प्लस सी पीईटी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। तो बताना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो बात करेंगे नर्तकी की कांस्य मूर्ति तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। किससे? तो मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा, जो लुप्त मोम तकनीकी द्वारा बनाई गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। और डेली 8 PM आप हमारे साथ जुड़े। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता हम उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो डेली हमारे साथ जुड़िए, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। और इन सब की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी, वितिस्ता, अस्कनी, विपाशा। तो बताना है कि ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजयुद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो जो राइट आंसर होने वाला है ये परुष्णी, जिसको रावी भी कहते हैं। क्या हो जाएगा? तो परुष्णी हो जाएगा। क्या? तो ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राज युद्ध परुष्णी नदी यानी वर्तमान रावी के तट पर राजा सुदास और 10 राजाओं के संग लड़ा गया था। तो 10 राजाओं के संघ के बीच जो है लड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा परुष्णी रावी। अगला है, बौद्ध धर्म संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बौद्ध धर्म संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो राइट आंसर होने वाला है क्या? तो बौद्ध धर्म संगीति का जो आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। जितनी भी बौद्ध संगीति हुई है किसके कार्यकाल में हुई है, आप लोग कमेंट करके बताएं, देखते हैं किस किस को पता है। तो प्रथम हमने बताया कि अजात शत्रु हो जाएगा। क्या? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो अजात शत्रु हो जाएगा। कब? तो 483 ईसा पूर्व। कब? तो 483 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगला है, मौर्य सम्राट के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? तो विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? किसने प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? तो जेम्स प्रिंसेप राइट आंसर होगा। कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? कविराज की जो उपाधि दी गई थी समुद्रगुप्त को। किसको? तो समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रसिद्ध तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में। तराइन का जो युद्ध हुआ है, दो युद्ध हुआ है, 1191 और 1192 में। इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, और जो दूसरा युद्ध था तराइन का 1192, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? किसने की थी? तो ये तो आसान प्रश्न हो जाएगा, हरिहर और बुक्का ने। किसने? तो हरिहर और बुक्का हो जाएगा। कब? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न है, अकबर द्वारा चलाए गए दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो ये बीरबल हो जाएगा। कौन? तो बीरबल हो जाएगा। बात करेंगे बीरबल की, तो मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1582 में। कब? तो 1582 में। याद रखेंगे 1582 ईस्वी में शुरू की गए नए धर्म आचार संहिता दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला और एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल, जिसका नाम था महेश दत्त। क्या? तो इसका नाम ही पूछ लिया जाता है बीरबल का, और क्या नाम था? तो महेश दास था। क्या? तो महेश दास था। अगला है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी?
अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की बात करेंगे तो कार्नवालिस हो जाएगा। कौन? तो कार्नवालिस इसका राइट आंसर होगा। कब? तो 1793 में। जरूर याद रखेंगे 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने? तो कार्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल निश्चित ही सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़े, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। बहु प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे तो डेली हमारे साथ जुड़ना है और चैनल निश्चित ही सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी अपने भविष्य के लिए मेहनत तो कर ही सकते हैं। तो वीडियो जरूर लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, डेली जुड़ना है, बहुत ही फायदा होगा। प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिबा फूले हो जाएगा। किसके द्वारा? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले ने कब? तो 1873 में महाराष्ट्र में शोषित एवं निम्न जातियों के अधिकारों के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन की तो करजन द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई। गलती नहीं करना है, याद रखना है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? आसान प्रश्न है, बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे, बता करके आगे बढ़ेंगे। तो 1929 लाहौर अधिवेशन हो जाए। किसने अध्यक्षता की थी पूछ लिया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 का मुख्य नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रश्न है पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज जिसको कहते हैं आईएनए की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो ये कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। किसके मन में? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था कौन? तो लिनलिथगो। कौन था? तो लिनलिथगो था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लिनलिथगो था। कौन था? तो लिनलिथगो था। प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा? तो 7वां स्थान है। कौन सा है? तो 7वां स्थान है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर की बात करेंगे तो रूस हो जाएगा। किस प्रकार याद रखेंगे? तो रुक चीन अब आया भारत। ये जो ट्रिक है याद रखिएगा, रुक चीन अब आया भारत। तो रा से क्या हो गया? रूस। का से क्या हो गया? तो कनाडा। कनाडा दूसरे पर, रूस पहले पर। चा से क्या? तो चीन। फिर अब मतलब अमेरिका और बा तो ब्राजील। आया ऑस्ट्रेलिया। तो फिर छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। फिर 7वां जो अपना आ जाता है भारत। तो पहले पर रूस, सेकंड पर कनाडा, थर्ड चीन, फोर्थ अमेरिका, फिफ्थ ब्राजील और 6 नंबर की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया। अपना जो है ये 7th हो जाएगा भारत। तो गलती नहीं करना है। अगला है कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? तो ये पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा। अगला है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। क्या है? तो अरावली है। कहां पर है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन मूरदाल पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कमेंट में आपको बताना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है भारत के। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है। अनामुड़ी की बात होगी तो पश्चिमी घाट में स्थित अनामुड़ी। कितनी इसकी लंबाई है? तो 2695 मीटर। कितनी? 2695 मीटर। 2695 हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी, याद रखेंगे। अगला है प्रश्न है साइक्लोन या चक्रवात के संदर्भ में भारत के पूर्वी तट पर अक्सर आने वाला चक्रवात किस सागर खाड़ी में उत्पन्न होते हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। साइक्लोन या चक्रवात के संदर्भ में भारत के पूर्वी तट पर अक्सर आने वाले चक्रवात किस सागर खाड़ी में उत्पन्न होते हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पर आने वाले अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। चिनूक किस देश में बहने वाली स्थानीय पवन है? चिनूक की बात करेंगे तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है। किसकी है? तो चिनूक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा।
विश्व का सबसे बड़ा नदी मौजली किस नदी पर है? तो मौजली आपको पता है कि ये असम में स्थित है। कहां पर? तो असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर? तो असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकार, इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। किसमें स्थित है? तो भाग 3 हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से 35 हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? कमेंट में बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। अगला है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। कब? तो 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? कितना हो सकता है? तो 6 महीने का। कितना? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? 6 महीने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? अस्पृश्यता का जो अंत है ये अनुच्छेद 17 में है। किसमें है? तो अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में। और नीति आयोग किसके स्थान पर आया? किसकी जगह ली? तो योजना आयोग। किसकी? तो योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 1950 में, जिसके स्थान पर 2015 में। कब? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा, तो गलती नहीं करेंगे, याद रखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जहां सरकारी, सार्वजनिक और निजी यानी प्राइवेट दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। स्थापना की बात करेंगे तो 1935 में। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। पूछा जाए क्या तो इसका जो है किसकी सिफारिश पर, यानी तो 1934 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो ये किससे होता है? तो इंसुलिन का जो स्राव होता है ये अग्न्याशय से होगा। किससे होगा? तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्न्याशय की लैगरहैंस की दीपिकाओं बीटा कोशिकाओं से होता है, जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर अग्न्याशय हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। अगला है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो अवतल लेंस का। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण अधिक विस्तृत क्षेत्र का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए वाहन में रियर व्यू मिरर रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। गजानन शब्द में कौन सा समास है? गजानन शब्द में समास पूछा गया है। गजानन किसको कहते हैं? गजानन, गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश। जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे यानी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, वहां पर बहुवीर समास होता है। जब दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो तो वहां पर बहुवीर समास होता है। तो गजानन में क्या हो जाएगा? तो बहुवीर समास हो जाएगा। सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दिनकर, भानु, मयंक, आदित्य। सूर्य का जो पर्यायवाची है ये कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो दिनकर ये भी सूर्य का पर्याय है, भानु भी है, आदित्य भी। जबकि मयंक की बात करेंगे तो मयंक जो है ये चंद्रमा का पर्याय है, तो ये नहीं होगा। अगला है, उन्नति शब्द का शुद्ध विलोम। उन्नति का जो विलोम हो जाएगा ये अवनति हो जाएगा।
जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहेंगे। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहेंगे। अगला है आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा धोखा देना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये असम में है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो कहां पर है? तो ये असम में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से संबंधित है? केरल में क्या होता है? तो केरल में आपको पता है क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो बचा क्या? मोहिनी अट्टम। क्या बचा? तो मोहिनी अट्टम केरल हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय तो ये कहां पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जो मुख्यालय हो जाएगा ये न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेंगे तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च होगा। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यक्षगान की बात करेंगे तो ये कर्नाटक का है। किसका है? तो कर्नाटक हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में कब? तो 1971 में कब? तो 1971 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ। हार्नबिल महोत्सव मुख्य रूप से भारत की किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। कहां पर? तो नागालैंड में। दोस्तों 50 प्रश्न थे, कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।